सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आरती, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। आरती, 4 बजे हम जब फ्री हो जाएंगे तो कुछ प्लान करते हैं। अब पूछो क्या प्लान करें? क्या प्लान करने वाली मैं सोच रही हूँ। कल घूमने चलते हैं कहीं। 3 बजे। क्या बात कर रही हैं? 3 बजे घूमने चलेंगे कल? हाँ, 3 बजे। क्या बात करी आपने? कल कैसे जाएंगे? कल तो हम मिलने वाले नहीं है ना। ओह अच्छा। शनिवार कहाँ मिलते हैं हम सखी सहेली में? हाँ, 3 बजे तो सखी सहेली से मिलते नहीं है, तो इसलिए जो माइक्रोफोन 3 बजे हम मिलते हैं, लेकिन सोमवार से शुक्रवार तक मिलते हैं। तो ऐसा करते हैं, तो मतलब हमें माइक्रोफोन की सखियों से नहीं बोलना बतियाना है, तुम्हारे पास टाइम है तो हम कहीं घूमने चलते हैं, इसीलिए तो हमने कहा। तो अब घूमने की प्लानिंग तो हम बाद में करेंगे कल, क्योंकि पर्यटन दिवस है जिस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन आज जिन पर श्रोताओं को अपनी टिप्पणियां भेजनी है, जिस पर उन्हें अपनी बात कहनी है, जिस मुद्दे पर, वो मुद्दे तो हम बताते हैं अपनी सखियों और सखाओं को। राष्ट्रीय बालिका दिवस है, और क्या है, और आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी है। और सखी विशेष के अंतर्गत हम अपनी सखियों और सखाओं को जानकारी देंगे निगार शाजी जो वैज्ञानिक है, और बंधेज या बांधनी साड़ी के बारे में हम जानकारी देंगे। तो हमारी सखियों से और सखाओं से दोनों से ये आग्रह है कि ये नहीं कि साड़ी के बारे में बात हो रही तो सखा चुपचाप बैठ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, उनको तो बल्कि ज्यादा अंदाजा होगा इस चीज से, क्योंकि उनकी जेब से जाते हैं पैसे। बिल्कुल, वो गिफ्ट तो देते ही हैं, चाहे वो पति हो, प्रेमी हो, भाई हो, जो भी है, जो भी रिश्ता होता है, तो तोहफा तो देना पड़ता है। और सखियों को भी कहीं न कहीं तोहफा देना पड़ता है। और सखियों की जो अलमारी है वो साड़ियों से भरी पड़ी होती है। तो बंधेज साड़ी के बारे में उनकी क्या राय है, उनके पास है कि नहीं है, कहीं बनवाई, पहनी, कैसा अनुभव रहा, उसके बारे में क्या जानकारी है, ये जरूर बताएं। और हमें बालिका दिवस है आज जो खास तौर से, इसके बारे में बताएं कि अपने घर में जो आपकी घर में लड़कियां हैं, क्या उन्हें भी बाकायदा शिक्षा के लिए आगे बढ़ने के लिए आप कोशिश करती हैं, या लड़कों और लड़कियों के बीच जो भेदभाव है अभी भी जारी है? बिल्कुल, ये बात तो आप जरूर बताएं मैं कमेंट करके। तो अब गाना सुने? जी सुन महकी महकी ठंडी हवा ये बता, मेरे यार की गली का क्या तुझको है पता। हवा ने हंस के कहा, अरे सुन ले उसका पता, मिलना है यार से तो जा बॉम्बे टू गोवा।
हाँ ममता जी, आज पता है आपको मैं इतनी खुश क्यों हूँ? आप पूछ रही थी मुझसे बार-बार ना कि इतनी खुश क्यों? नहीं पूछेंगे तो भी आप बताएंगे। बताए बिना रहा भी नहीं जाएगा। बात ही कुछ इस तरीके की है कि आज हमारी हाउस हेल्प जो है, जो मतलब हमारे घर के काम में मदद करती हैं, तो उन्होंने आज बताया मिठाई लेकर आई थी अपनी बेटी के साथ में। तो उन्होंने बताया कि जो उनकी बेटी है उसने जॉब ली है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब ली है उसने एक बहुत ही अच्छी कंपनी में। अच्छा। तो सच में सुन के इतना अच्छा लगा कि इतना उन्होंने मेहनत करी तो उनकी मेहनत सफल हुई। और उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अपने बच्चों में भेदभाव किया हो, या लड़की है तो उसे नहीं पढ़ाएं और कहाँ इतना वो पैसा खर्च करें हम, तो ये नहीं सोचा, उसे पढ़ाया लिखाया और देखिए कितना अच्छा उसने। कितनी बड़ी बात है। जबकि जो सहायिकाएं होती हैं उनका मतलब वैचारिक रूप से इतनी समृद्ध नहीं की जाती हैं कि वो इस तरह की बातों पर गौर करें। उन्हें भी लगता है कि हम जो कर रहे हैं तो ठीक है, मेरे बाद जो बेटी है जैसे तैसे उसकी शादी हो जाएगी। शिक्षा के मामले में बहुत ज्यादा नहीं सोचती हैं, तो ये बड़ी बात है। तो हम सब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित हैं, उन्हें तो इस बारे में सोचना ही चाहिए। और एक बात खुशी की और है कि आज का दिन बहुत ही विशेष है। हमने जिक्र भी किया, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए बता दें कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। और सच कहें तो आज इस बात का एहसास होता है कि ये दिवस मनाना, लोगों तक जागरूकता पहुंचाना सार्थक हो रहा है। क्योंकि आज लोगों को समझ आ चुकी है कि बेटी बेटे में भेदभाव करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और मेरा तो ये मानना है कि जहां लोग सोचते थे कि बुढ़ापे की लाठी होंगे बेटे, तो वहां आज बेटियां बुढ़ापे की लाठी बनती हैं और बुढ़ापे का सहारा बनती हैं। कई बार हमने देखा है कि भाई बहन है जिसमें बेटे कहीं बाहर चले जाते हैं, शहर से विदेश चले जाते हैं, बेटियां कहीं आसपास रह जाती हैं, शहरों में अड़ोस पड़ोस में रह जाती हैं, तो बेटियां ही माता पिता की सहारा बनती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास आते हैं, उनकी सहायता करती हैं, जो भी चीजें होती हैं। और मतलब जरूरी भी है कि बेटी को वही प्यार और दुलार, शिक्षा और सारे अधिकार दीजिए जैसे कि हम अपने बेटे को देते हैं। और इसी बात को समझाने के लिए शायद मनाए जाते हैं ये दिवस सारे जो है। और आज राष्ट्रीय बालिका दिवस भी हम इसीलिए मना रहे हैं। और राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी साल 2008 में। महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से की गई थी ये शुरुआत। और इस दिन का मुख्य उद्देश्य था भारत में लड़कियों के सामने आने वाली जितनी भी चुनौतियां हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाना, लोगों तक पहुंचाना वो बात। तो ये एक मंच है कि वो हम अपनी आवाज बुलंद कर सकें, बता सकें कि भाई लड़कियों को शिक्षित करना कितना जरूरी है आज। और वैसे हम जानते हैं कि हर साल एक नए थीम के साथ विशेष दिवस को, आज के दिवस को मनाते हैं और संकल्प लेते हैं। तो इस बार की हमारी जो राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम है, भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण। जी, और राष्ट्रीय बालिका दिवस को 24 जनवरी को मनाने का मुख्य कारण भी है, और वो ये है कि इसी दिन यानी कि 24 जनवरी को 1966 में हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। और देश की बेटी के इस पद तक पहुंचने की उपलब्धि को प्रति वर्ष हर साल याद करने के लिए ही इस दिन का चयन किया गया था। और वो इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी। वैसे भी और 3 मंत्रालय इसका संयुक्त रूप से मिलकर इसका संचालन करते हैं, और वो हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। और हमारे देश में बालिका शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। कई सारी योजनाएं भी बनाई गई हैं बालिका जो पढ़ाई के लिए, उनकी शिक्षा के लिए भी, हर चीज के लिए किया गया है। तो लेकिन चुनौतियां अभी भी बाकी हैं जिनसे जीतकर हम आगे बढ़ सकते हैं। और राष्ट्रीय बालिका दिवस इस जागरूकता को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करता है और एक मंच प्रदान करता है। अब इसी बात पर एक गाना सुने। बिल्कुल सुन लेते हैं। मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने
जैसे बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। तो ये जो छोटी सी आशा है, छोटा सा उम्मीद है, दिल के भीतर संजोए रखें, यही शुभकामना है। और अब ले रहे एक ब्रेक छोटा सा। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का। समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। और अब आज अभी हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक और खुश खबर है, वो ये कि इस बार 26 जनवरी, जो कि अब आज कितनी तारीख है याद है ना? जी हाँ, आज 24 तारीख है। 25 और 26 यानी रविवार को 26 जनवरी है और गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। जी। हमारे गणतंत्र दिवस पर देश की बेटी दामिनी देशमुख को ये गौरवपूर्ण अवसर मिला है कि जहां उन्हें गणतंत्र दिवस की परेड के समय पुष्प वर्षा करनी है। ये बहुत ही गर्व की बात है हम सभी के लिए। जी बिल्कुल। और आज हम अभी हम इस समय ले लेते हैं कुछ कमेंट्स जो राष्ट्रीय बालिका दिवस के ऊपर किए हैं। तो एक हमारे श्रोता हैं जो कहते हैं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं और कहते हैं कि हमारे देश में कन्याओं को लड़कों के मुकाबले किसी भी क्षेत्र में दर्जा नहीं दिया जाता है। लड़कियों के लिए कहा जाता है घर में रहें और घर के काम करें, खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई करें, जबकि लड़कों को खुली आजादी दी जाती है। वो कहीं पर भी जाएं और कहीं पर आएं, कोई रोक टोक नहीं। लड़कियों पर हमेशा बंदिश लगी रहती है, पर आज के समय में ऐसा नहीं है। लड़कियां पढ़ाई और खेलों में बहुत ज्यादा नाम कमा रही हैं। पढ़ लिखकर आर्मी और एयरफोर्स और नेवी में, पुलिस में, बाकी सरकारी नौकरियों में भी काम करके घर की देखभाल, समाज की सेवा और देश का नाम रोशन कर रही हैं। खेलों में लड़कियां आजकल ओलंपिक में मेडल लेकर आ रही हैं। देश, राज्य और परिवार को उन पर बहुत अधिक गौरव है। नासा में भी लड़कियों ने खूब नाम रोशन किया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नाम कमाया है और
बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसा जो नारा है उसको उन्होंने पूरा सार्थक भी किया है। बहुत सारी योजनाएं भी चल रही हैं इसके लिए और जिसका देश में असर भी दिखाई दे रहा है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया की असली दौलत उसी ने पाई है जिसके घर में लक्ष्मी के रूप में बेटी आई है। बेटी बोझ नहीं, सम्मान है। बेटी गीता और कुरान है, घर की प्यारी सी मुस्कान है। बेटी माँ बाप की जान है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर यही कामना है कि हर बेटी को उसकी योग्यता और सपनों को साकार करने का अवसर मिले। हर घर की बेटी को खूब प्यार, शिक्षा और सम्मान मिले ताकि ये अपनी ताकत से खुद का और अपने देश का नाम रोशन करे। जी बिल्कुल। एक और हमारे जो श्रोता कहते हैं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम है इस बार की उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना और ये लड़कियों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए आवश्यक उपकरण और अवसर प्रदान करने के बारे में है। ऐसी दुनिया में जहां लड़कियों को अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और यहां तक कि बुनियादी अधिकारों के लिए बाधाओं का सामना करना पड़ता है, ये थीम पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। और साथ ही एक और हैं जो कहते हैं कि सुनने वालों को नमस्कार बताया इन्होंने। बालिकाएं आज हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। वो न केवल अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं बल्कि अपने प्रयासों से समाज और देश का नाम भी रोशन कर रही हैं। शिक्षा में हमेशा शीर्ष पर रहने के साथ ही नृत्य, गायन हो या फिर खेल और योगा, हर क्षेत्र में सफलता की नई कहानी लिख रही हैं। तो आज इस खास दिवस पर अपनी सभी सखियों के लिए हम शुभकामना करते हैं कि आप आगे बढ़ें और अपने घर वालों को भी इस बात के लिए राजी कर ले कि वो आपको आगे बढ़ने के लिए फलक तैयार करें। ये कहते हैं बाबा मेरे और कहते हैं बिल्कुल
अगर पढ़ो लिखोगे बाबू राजा बनोगे, अगर पढ़ो लिखोगे तो आप अपने करियर को पा सकोगे। और आज हमने राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात की, जहां हम बेटे बेटी में समानता के अधिकारों की बात करते हैं आरती, तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण हक है शिक्षा का। आज सारी दुनिया को समझ में आ चुका है कि शिक्षा कितनी जरूरी है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। हमारे जीवन को सार्थक करती है शिक्षा, सिर्फ नौकरी या रोजगार के लिए ही नहीं, बल्कि इसके अलावा भी हमारे जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है ये हम सब जानते हैं। बिल्कुल, यही कारण है कि शिक्षा के क्षेत्र में इतना कुछ किया जा रहा है और ये हमारे मौलिक अधिकारों में भी शामिल है। शिक्षित होना हमारा अधिकार भी है, क्योंकि शिक्षित होंगे तो जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। हमें समझ में आएगा कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारी जो हमें अधिकार है वो हमारे क्या हैं। शिक्षा का महत्व विश्व स्तर पर सबको समझ में आ सके, इसी के लिए ही आज यानी कि 24 जनवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। और दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया था और इसका उद्देश्य था शांति और विकास में शिक्षा की भूमिका को बताना। इस घोषणा में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की बात कही गई और इसके अलावा 1989 में अपनाए गए बाल अधिकारों पर कन्वेंशन में आगे ये प्रावधान किया गया है कि देश उच्च शिक्षा के सभी जो साधन है उसको उपलब्ध कराएगा, लोगों तक पहुंचाएगा। शिक्षा बच्चों को गरीबी से बाहर निकालने और एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने की राह दिखाती है। और आज का जो दिवस मनाने का, शिक्षा दिवस मनाने का उद्देश्य है, उसका यही उद्देश्य है कि इस मुद्दे पर लोग विचार करें, लोग सोचें कि आखिर ये क्यों मनाया जा रहा है। तो अपने आप लोग शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। जो लोग घर में ये मानते नहीं कि शिक्षा कितनी जरूरी है, उनका भी ध्यान इस ओर खींचा जाएगा। इसका यही उद्देश्य है। बिल्कुल। और इसी के लिए जो हमारे कमेंट्स आए, जो हमारे श्रोताओं ने लिख के भेजा है, वो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम सभी को याद दिलाता है कि शिक्षा के बिना किसी व्यक्ति या राष्ट्र का भविष्य अंधकार में है। विश्व शिक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षा की शक्ति को कभी कम ना आंकें, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के विकास और सफल होने के लिए महत्वपूर्ण है। सभी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की इन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। अब गाना सुनते हैं जी। आठ समंदर अपना अंबर खोज ले, अब तू अपने दम पर भूख मार के धूल झाड़ ले, छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। आठ समंदर अपना अंबर खोज ले, अब तू अपने दम पर भूख मार के धूल झाड़ ले, छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। खोल दे पर, 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 खोल दे पर।
विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली, और इस कार्यक्रम में अब ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। परिवार का एक अनमोल नगीना। आज हर दर्द भुला दो किसी पागल की तरह। अपनी दीदी को याद करते उनकी ज़बान नहीं थकती। चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। फिल्मों में गाना शुरू किया और तो फिर आप सबको मालूम है और क्यों नहीं पे बहुत अच्छा हुआ कि दीदी ने अपने पूरे परिवार को एकदम लाइट में ला। तो हम लोग बड़े कलाकार की बहनें हैं, और को बहन बोले माँ बोले मेरे समझ में नहीं आता, तो माँ बाप दोनों नाम दिए उसको। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपसे मुखातिब होंगी जानी मानी गायिका उषा मंगेशकर। 2 फरवरी शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती से सखियां और सखा सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली, और आरती जी सखाओं और सखियों की टिप्पणी में खो गई, गुम हो गई हैं। बाहर आ जाइए, पढ़कर सुनाइए क्या लिखा है। लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इसलिए मनाया जाता है कि सभी को समान शिक्षा का अधिकार मिले और सब अच्छे तरीके से शिक्षित हो सके। शिक्षा कैसी भी हो हमारे देश को ताकतवर बनाने में मदद करती है, इसलिए अमीर हो या गरीब हो किसी की भी शिक्षा में भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबको समान शिक्षा देनी चाहिए और शिक्षा से ही हमारे देश का भविष्य है। इसीलिए शिक्षा सभी को लेनी चाहिए और सभी को जागरूक होना चाहिए और किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं ताकि शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया जा सके, और इसका कारण यही है कि शिक्षा की शांति और विकास को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका होती है। इस साल 7वां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है और इसका थीम है AI और शिक्षा, स्वचालन की दुनिया में मानव एजेंसी को संरक्षित करना। इस दिन को मनाने का संकल्प 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित किया गया था। जी, एक और श्रोता है जो मैं लिखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है इसके लिए जो थीम है AI की, जैसे आपने भी बताई, वो स्वचालन की दुनिया में मानव एजेंसी को संरक्षित करने के लिए रखी गई है। इसका साफ अर्थ ये है कि ये थीम शिक्षा और टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेजी से बढ़ रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के इफेक्ट पर बात कर रही है। और साथ ही एक और है श्रोता जो लिखते हैं कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। शिक्षा के उद्देश्य खाली दिमाग को खुले दिमाग से बदलना है। अगर दुनिया को बदलना है तो सभी को शिक्षित होना होगा। शिक्षा का अर्थ सिर्फ खुद को शिक्षित करना नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी शिक्षित बनाना है, तभी हमारा शिक्षित होना सफल होगा। और यही एक ऐसी चीज है जिसे हम जितना बांटेंगे हमारे पास उसकी कमी नहीं बल्कि शिक्षा में बढ़ोतरी ही होगी। बिल्कुल, और सच बात है कि अगर आप शिक्षा पाएंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही आप वैचारिक रूप से प्रखर होंगे, वैचारिक रूप से आप समृद्ध होंगे। वरना जब आपको जानकारी ही नहीं होगी तो आपकी विचारधारा कैसे बनेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि इसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के साथ साथ अधिकारों को बढ़ावा देना है, क्योंकि लिखोगे पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, दुनिया में होगा तुम्हारा नाम। और जो अधिकारों की बात कही है वो बिल्कुल सटीक बात है, क्योंकि जब आप शिक्षित ही नहीं रहेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके अधिकार क्या है। कर्तव्य के बारे में तो आप जैसे तैसे जानकारी सुन के जान सकते हैं, लेकिन अधिकारों के लिए आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इसलिए मतलब कुल मिलाकर यही निचोड़ सामने आ रहा है कि हर घर में शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 2025 की जो थीम है वो बताती है कि हमें शिक्षा प्रणाली में सोचने की क्षमता और बदलाव को अपनाने की शक्ति को बढ़ावा देना जरूरी है। ये सभी सरकारी संगठनों, कंपनियों और लोगों से मिलकर काम करने की अपील करती है ताकि तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में शिक्षा को हर किसी के लिए आसान और प्रासंगिक बनाया जा सके। तो अब क्या किया जाए? एक गीत सुन लेते हैं। सुनते हैं।
अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण महताब की। अब क्या मिसाल दूं। घुल गया है हंसी चांदनी का नूर, आँखों में है चमन की जवारात का सुरूर, गर्दन है एक झुकी हुई डाली, डाली गुलाब की। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, अब क्या मिसाल दूं। गेसू खुले तो शाम के दिल से धुआं उठे, छूले कदम तो झुक के न फिर आसमां उठे, 100 बार झिलमिलाए शमा, शमा आफताब की। अब क्या मिसाल दूं। दीवारों दर का रंग ये आंचल ये पैरहन, घर का मेरे चराग है बूटा सा ये बदन, तस्वीर हो तुम्ही मेरे जन्नत के ख्वाब की। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण महताब की। अब क्या मिसाल दूं। अब क्या मिसाल दूं तुम्हारे एक तो तुम्हारी बातों का बातों की, और दूसरी चीज है कि सुंदरता की मिसाल तो छोड़ दीजिए, अपने दिमाग की जो खूबसूरती होती ना वो सबसे ज्यादा क्या बात है। जैसे यही तो कहते हैं ना कि जब हम सखियां कुछ सोचते हैं एक तो दूसरी भी उसको पूरा कर देती है। हम कुछ कहना चाहते हैं सामने वाली सखी पूरा कर देती है। तो यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि हम क्या मिसाल दें कि हमारी जो सखियां हैं किस कदर किस तरह आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही हैं। बस जरूरत है उन्हें थोड़े से प्रोत्साहन की, थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए जमीन देने के लिए, जमीन देने की। अगर जरा सी जमीन उन्हें मिलती है तो वो आसमान तक अपना सफर तय कर लेती हैं। ऐसी हमारी एक सखी हैं निगार शाजी जो वैज्ञानिक है। सखी विशेष के अंतर्गत आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। और सबसे पहले मैं आपको और सभी जो सखियां हैं सखा हैं सभी को इस बात के लिए शुभकामनाएं दे दूं और बधाई दे दूं कि जो हमारा जो देश है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कितना अच्छा काम कर रहा है और अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। जैसे कि अभी इसरो ने 16 जनवरी 2025 की सुबह 2 स्पेडएक्स उपग्रहों की डॉकिंग की है, सफलतापूर्वक उसको पूरा किया है। यानी कि जो एक उपग्रह पहले से था वहां पे एक और उपग्रह भेज के उनको आपस में जोड़ दिया है। तो ये चीज करने वाला जो है
भारत अब चौथा देश बन गया है, उस देश के ग्रुप में शामिल हो गया है। वो 4 देश जैसे कि जो अमेरिका है, रूस है, चीन है, उसके बाद अब भारत का नंबर आ गया इसमें। तो इतनी उपलब्धि हासिल कर रहा है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो सभी को। और इससे पहले चंद्रयान 3 की सफलता ने इतिहास रचा था और अब ये चीज हुई है। बिल्कुल। और ये जो आपने आरती बताया कि चंद्रयान 3 की सफलता ने इतिहास रचा और चांद को छू लेने के बाद हमने उड़ान भरी सूरज की ओर। भारत का पहला सूर्य मिशन जो है आदित्य 1, और आज हम बात कर रहे हैं भारत के इस सफल आदित्य मिशन की डायरेक्टर की, जो है निगार शाजी। निदेशक के रूप में उन्होंने आदित्य L1 मिशन को शानदार ढंग से क्रियान्वित किया है। निगार शाजी 1987 में इसरो के सैटेलाइट सेंटर से जुड़ी थी। जी, और निगार रिसोर्सेट 2A की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रही हैं। ये प्रोजेक्ट राष्ट्रीय संसाधन निगरानी और प्रबंधन के लिए भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। और यही नहीं, उन्होंने सिस्टम इंजीनियरिंग और इमेज कंप्रेशन समेत कई अन्य विशेष विषयों पर कई सारे अनुसंधान पत्र भी लिखे हैं। और निगार शाजी का जन्म तमिलनाडु के तेनकासी जिले के सेनगोट्टई में एक मुस्लिम तमिल परिवार में हुआ था। निगार शाजी के पिता शेख मीरान भी गणित विषय में स्नातक थे, हालांकि उन्होंने अपनी पसंद से खेती का काम चुना। और ये भी बता दें अपने सखियों और सखाओं को कि निगार शाजी की स्कूली शिक्षा सेनगोट्टई में हुई। उसके बाद उन्होंने मदुरई कामराज विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में इंजीनियर की डिग्री हासिल की। फिर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में से इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया और बेंगलुरु में इसरो के सैटेलाइट टेलीमेट्री सेंटर की चीफ भी वे रह चुकी हैं। निगार शाजी तमिलनाडु के उन वैज्ञानिकों की लिस्ट में आती हैं, शामिल हैं, जिन्होंने चंद्रयान 3 मिशन में अहम योगदान दिया था। बिल्कुल। और निगार शाजी ने अपनी अथक मेहनत और बुद्धिमत्ता के बल पर सूर्य मिशन को सफल बनाया। और निगार शाजी देश की हर बेटी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। एक किसान की बेटी ने जमीन से उठकर अंतरिक्ष में जो उड़ान भरी है, वो अपने आप में एक उदाहरण है कि सुविधाओं का रोना रोकर किस्मत को कोसना या बेटे बेटी में भेदभाव करना बहुत हो चुका है। अब वक्त है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने दृढ़ निश्चय के बल पे चांद सितारों पर अपना नाम लिख देने का समय आ चुका है। बिल्कुल सही बात है। अब तो मंगल पर भी हम पहुंच रहे हैं। निगार शाजी ने अपनी सफलता से देश का नाम इतिहास में दर्ज कर दिया है। अब एक गाना सुनते हैं, ये मशाल फिल्म का। सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। फसाने हैं, कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौ दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, जिंदगी आ रहा
कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें, मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। शिक्षा दिवस और बालिका दिवस की बात आज हम कर रहे थे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज बालिका दिवस भी है और शिक्षा दिवस भी। ईश्वर की कृपा से हमारी 2 बालिकाएं हैं और दोनों ही अच्छी और शिक्षित भी हैं। अब हमारी एक श्रोता चली आई हैं साड़ी के बारे में ढेर सारी जानकारियां लेकर, मतलब अपने टिप्पणियों के माध्यम से। इन्होंने लिखा है कि साड़ी सदा से महिलाओं की पसंदीदा पोशाक पहनावा रही है। बंधेज साड़ियां ऐसी साड़ियां हैं जिनका फैशन कभी नहीं जाता। ये हर प्रकार में मिलती हैं, सूती, रेशमी और विविधता लिए ये साड़ी राजस्थान की लोकप्रिय परंपरा है। इनको बनाने में कई रंगों को सुखाकर गांठ लगाकर बंधेज की डिजाइन बनाई जाती है। इनमें न जाने कितने रंगों का सुंदर प्रयोग होता है। मुझे बंधेज की साड़ियां बहुत प्रिय हैं। मेरे कलेक्शन में जॉर्जेट के बंधेज की अनेक साड़ियां हैं। एक बिना सिले हुए खुले 6 गज के कपड़े की फैशन डिजाइनरों ने अलग अलग तरह से विकसित किया है। बंधेज साड़ी केवल परिधान नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर है। बंधेज के ड्रेस भी बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। और ये जो गांठ वाली बात लिखी है, तो ये सच कहें तो अगर इसको बनते हुए देखें तो उसका भी एक अलग सुख है, अलग अनुभव है। आपको आरती बताना चाहते हैं जो आप टिप्पणियों में डूबी हुई हैं, मेरी बात भी सुन लीजिए। हमने अपने श्रोताओं को बता दिया कि आप बस चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं की टिप्पणियां श्रोताओं तक पहुंचा दें। लेकिन उससे पहले हम ये बात कहना चाहते हैं कि हमने जो बुनकर होते हैं ना बंधेज साड़ियों के, वहां हम गए थे। और अहमदाबाद की बात है। हम यहाँ से जब विविध भारती का गोल्डन जुबली मनाया जा रहा था, उस दौरान सखी सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की एक मुहिम चली थी बाकायदा। तो सखी सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए हम उन बुनकरों के पास गए थे जो बंधेज साड़ी तैयार करते हैं, बनाते हैं। तो वो इतने सारे रंगों का प्रयोग करते हैं और उन्होंने दिखाया कि जब वो गठान खोलते हैं तो अजब सी टिक्की जैसी नजर आती है। और फिर जब पूरी साड़ी खोल देते हैं, जब एक गठान होती है तो एकदम जरा सा टुकड़ा जैसा लगता है। फिर लगता है कि इतने में साड़ी कैसे हो सकती है। और जब वो पूरी साड़ी खोलते हैं तो फिर जैसे आंखें चमक जाती हैं। सच में कितना अच्छा, ये अनुभव भी कितना लग रहा है। बहुत अच्छा अनुभव था। तो उन बुनकरों को भी हम सलाम करते हैं, उनकी मेहनत को सलाम करते हैं कि कितने धीरज का काम है कि एक एक रंगों का प्रयोग करना और उसकी बनावट तैयार करना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और श्रोता जो लिखती हैं कि बांधनी साड़ी विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात की एक कला है। बांधनी का अर्थ है बंधन या बांधना। दरअसल बांधनी टाई एंड डाई टेक्सटाइल का एक प्रकार है जिसमें कपड़े को प्लीट्स या और बाइंडिंग में पिंच करके इस तरह से तैयार किया जाता है। बांधनी एक ऐसी साड़ी है जो सभी औरतों को बहुत पसंद आती है। अब दुपट्टे और ड्रेस के रूप में भी बहुत पसंद की जाती है और आज भी ये सालों से फैशन में बनी हुई है। और साथ ही कहती हैं कि जयपुर बंधेज के लिए प्रसिद्ध है। जब घूमने गई तो वहां से साड़ी, सूट, दुपट्टे, बेडशीट बहुत कुछ बंधेज का ले आई थी और परिवार और दोस्तों को उपहार देने के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। क्या बात है। उपहार दो तो खुशी हो जाए कोई इंसान। जो महिलाओं की तो खास आदत होती है, जब कोई किसी भी शहर में घूमने जाती है तो वहां के कपड़ों पर जैसे दुकान में बिल्कुल उन्हें वहां से निकालना मुश्किल हो जाता है, एक तरह से ये बात है। और थोड़ी सी जानकारी ये भी दे दें कि इसका इतिहास बड़ा पुराना है। यहाँ तक कि 6ठी शताब्दी की अजंता की गुफाओं से बौद्ध चित्रकला में भी इसका उल्लेख मिलता है। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि सिकंदर ने भारत में अपने रहने के दौरान बांधनी साड़ियों की बड़ी प्रशंसा की थी। अगर बात इतिहास की कर रहे हैं तो ऐतिहासिक ग्रंथों
के अनुसार बंधेज साड़ियों को पहली बार राजा हर्षवर्धन की बहन की शाही शादी में पहना गया था, जैसा कि बाणभट्ट के हर्षचरित कृति में वर्णित है। जी, और कहा जाता है कि पारंपरिक बंधेज साड़ियों को बनाने की प्राचीन तकनीक राजस्थान और गुजरात में लगभग 5000 साल पहले शुरू हुई थी। गुजरात में मांडवी, जामनगर, अंजार और भुज में बहुत से समुदाय सदियों से बंधेज साड़ियां बना रहे हैं। सरल बांधनी पैटर्न को गुजरात के अहमदाबाद, बड़ौदा, दीसा, मोरबी, पोरबंदर, राजकोट और सुरेंद्रनगर जिले से जोड़ा गया है। भुज और जामनगर शहर अपनी लाल बंधेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां उपलब्ध पानी की गुणवत्ता लाल रंग के पैलेट में बेहतरीन तीखापन जोड़ देती है। और राजस्थान में जयपुर शहर अपनी बांधनी साड़ियों के लिए जाना जाता है। बेहतरीन गुणवत्ता वाली बंधेज साड़ियां बीकानेर, जोधपुर और सीकर जिलों में बनाई जाती हैं। राजस्थान का तो लगभग हर शहर, हर जिला बंधेज साड़ियों के निर्माण में लगा हुआ है। बंधेज साड़ियां वो साड़ियां हैं जो टाई एंड डाई की पुरानी तकनीक से बनाई जाती हैं। टाई एंड डाई कपड़े पर पैटर्न बनाने के लिए कपड़े के एक दुपट्टे को डाई में डुबोने से पहले उसे बांधने की प्रक्रिया होती है। इसमें आमतौर पर छोटे गोलाकार पैटर्न होते हैं जिन्हें बांधकर बनाया जाता है। और देखा जाए तो आजकल कारीगर शुद्ध जॉर्जेट, आर्ट सिल्क, कॉटन सिल्क मिश्रित और कॉटन के बहुत सारे रूप हैं, उसमें साथ साथ जरी बॉर्डर, जरदोजी कढ़ाई पर भी काम करना पसंद करते हैं, जिससे इसे चमकदार लुक भी दिया जा सके। शिफॉन बंधेज साड़ियों की भी स्टाइलिश लुक बहुत ही अलग होती है और इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। बनारसी बंधेज साड़ी बनाने के लिए बनारसी ब्रोकेट बॉर्डर वाले जॉर्जेट का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, और आजकल बांधनी साड़ियों में रेशम का भी उपयोग होता है, लेकिन रेशम मुलायम होने की वजह से डिजाइन के लिए रेशम को कॉटन या विस्कॉस के साथ में मिलाया जाता है। झनकार बांधनी का ही एक प्रकार है जो बहुत रंगीन और चमकदार होने के साथ थोड़ा सा कठिन उसकी डिजाइन होती है, उसका पैटर्न होता है। इसके अलावा बोरजाल बांधनी विशेष रूप से शादी की साड़ी है, जिसमें रंगों और बिंदुओं का बहुत सुंदर मिश्रण दिखता है। और साथ ही कलर डिस्चार्ज बांधनी साड़ियों में गहरे डॉट पैटर्न के ऊपर हल्के रंग होते हैं। इनमें हल्के पीले रंग के बेस पर गहरे लाल रंग के डॉट्स होते हैं जो बहुत सुंदर दिखते हैं। और बांधनी साड़ी बहुत ही सुंदर होती है, इसकी साड़ी हो या सूट हो सभी बहुत सुंदर दिखता है। तो आज सखियों से एक बात कहते हैं कि अगर आपके वार्डरोब में साड़ी ला के कहीं रखी भूल तो नहीं गई, निकालिए और तैयार करके पहन लीजिए। और ये जरूर याद कीजिए कि आज सखी सहेली में बांधनी साड़ी का जिक्र किया गया था, इसीलिए मैं तैयार हुई हूँ, ये भी आप कह सकती हैं। बिल्कुल। बज उठेंगी हरे कांच की चूड़ियां, ये कहेंगी हरे कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां।
एक श्रोता हमारी लिखती हैं कि बंधेज या बांधनी साड़ी ये विषय तो महिलाओं का प्रिय विषय है, इसीलिए महिलाओं को जानकारी ज्यादा होगी, एक लिखते हैं ये। और जहां तक मुझे जानकारी है, बांधनी साड़ी हमारे गुजरात के जामनगर में बनती है और जैतपुर में भी हैंड प्रिंटिंग साड़ी उद्योग कई साल से चल रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इन्हें विवाहित महिलाओं की बेशकीमती संपत्ति माना जाता है, बांधनी को, और ये पारंपरिक दुल्हन के परिधान का एक जरूरी हिस्सा होती है। राजस्थान और गुजरात में बांधनी कपड़े पुरुषों और महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। बिल्कुल। और एक और है, एक श्रोता हमारे कहते हैं कि बंधेज साड़ी, जिसे बांधनी साड़ी या चुंदड़ी साड़ी भी कहा जाता है, मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान में बनाई जाती है। हालांकि अब बंधेज साड़ियों की बढ़ती मांग के कारण इनका निर्माण पूरे देश में किया जाने लगा है, लेकिन राजस्थान में जयपुर शहर बांधनी साड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और जयपुर में कई बंधेज साड़ियों के कई बाजार हैं जहां बांधनी की साड़ी, सूट, साफे और पोशाकें मिलती हैं। बंधेज साड़ियां वो साड़ियां जो टाई एंड डाई की प्राचीन तकनीक से बनाई जाती हैं और आमतौर पर हाथ से तैयार किए गए कपड़े या शिल्प का एक रूप है। और टाई एंड डाई कपड़े पर पैटर्न बनाने के लिए कपड़े के एक टुकड़े को डाई में डुबोने से पहले उसे बांध लेते हैं, इस तरह से बनती है। और इनकी बेटी को भी बांधनी बनाना आता है, उसने अपने सूट और बहुत से रुमाल पर भी विभिन्न तरीके के रंगों से बना रखा है। और हमारी एक श्रोता ने लिखा कि वाह वाह, ये जो गाना सुनवाया, हमने भी यही गाना सोचा था बांधनी साड़ी के साथ। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि जो साड़ियों के कुछ प्रकार हैं बांधनी साड़ी के, घर चोला प्रिंट का, गांजी बांधनी साड़ी, शिकारी बांधनी साड़ी, चंद्रखानी बांधनी साड़ी, एकादली, लहरिया, पनेतर, कच्ची। और बांधनी साड़ियों के बारे में कुछ और बातें। बांधनी शब्द संस्कृत के बंध शब्द से बना है, इसका जिक्र हमने पहले भी किया। जयपुर बंधेज के लिए प्रसिद्ध है, जब घूमने गई तो वहां से साड़ी, सूट, दुपट्टे, बेडशीट वगैरह खूब सारे खरीद कर ले आई थी। और हाँ, ये सब जब साड़ियों की बात चल रही है तो ये भी दिमाग में आ रहा है ना कि हमने तो जिक्र किया था कि हम कल कहीं घूमने चलने वाले हैं, क्योंकि कल 3 से 4 सखी सहेली नहीं है। वैसे तो हम सब यही कहते हैं कि हम 3 बजे कहीं आते जाते नहीं है, सारी सखियां यही कहती हैं। तो कल हम घूमने चलेंगे क्योंकि कल विश्व पर्यटन दिवस है और पर्यटन दिवस पे तो घूमने जाना बनता ही है। और इस बार की जो हमारी थीम है वो है सतत यात्राएं, कालातीत यादें। यदि अपनी यादें बनाइए और घूमने जाइए। और हम एक अपना सेगमेंट भी तो रखते हैं पर्यटन का हर बार। और साथ ही हमारा कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी है, जो बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण दिवस है। सभी को जाना चाहिए, मतदान करना चाहिए। जब भी मतदान करने का मौका है उसे बिल्कुल मत छोड़िए। आप अपना अधिकार चाहते हैं तो अपना कर्तव्य भी निभाइए। बिल्कुल। और साथ ही हम बात करते हैं कि सीमा शुल्क दिवस भी तो है, सीमा शुल्क दिवस भी है, तो उसकी भी हम आपको सबको बधाई दे देते हैं साथ में। और डॉक्टर होमी भाभा के पुण्यतिथि है, उसके लिए उनको हम नमन करते हैं आज। और इसी तरीके से हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे हम एक बार और कहेंगे कि भाई अपना जो मतदाता का जो फर्ज है वो निभाइए। एक बात और है, सखी सहेली चूंकि सोमवार से शुक्रवार को होता है, तो हम अपनी सखियों और सखाओं को याद दिला दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस है 26 जनवरी को जी। और घोषित किया गया है स्वच्छ ऊर्जा, जहां ऊर्जा उत्पादन में कोई प्रदूषण नहीं होता, जैसे कि सूर्य, पवन और जल विद्युत ऊर्जा। ऐसी ऊर्जा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए बहुत जरूरी है। और इस बार की जो थीम है वो है स्वच्छ ऊर्जा के लिए न्यायोचित और समावेशी बदलाव जी। और अब बोलिए। और जाते जाते अपने जो देश का त्योहार है उसकी भी हम 26 जनवरी की भी सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां दे देते हैं। 26 जनवरी यानी रविवार को। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियां या कुछ जानकारी दें। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली सखी सहेली।